जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया है यूपीएसआई के सेट। ये समझ लीजिए कि एक महीने में 10 से 15 सेट मैं कराऊंगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज मैथ भी आपको पढ़ाऊंगा। यानी यूपीएसआई मैथ की कंप्लीट तैयारी मैं आपको पूर्णतः निःशुल्क यूट्यूब में कराऊंगा। थोड़ी सी स्ट्रेटजी को समझ लीजिए और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझो, मैं इस बार 2025 में यूपीएसआई की इस किताब को कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आदित्य रंजन सर की है और 2 दिन पहले ये लॉन्च हुई है, यानी सबसे लेटेस्ट अपडेटेड। इसमें यूपीएसआई 2017, 21 और यूपी कांस्टेबल 2024 के और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं जब ये लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, और मेरी स्ट्रेटजी क्या है उसको भी समझो। मैं ये नहीं करूंगा कि डेली 1 घंटे आपको पढ़ाने आऊं, ऐसा नहीं करूंगा। यानी मान लो पहला चैप्टर है, इसका परसेंटेज 120 क्वेश्चन, 2 या 3 दिन में इसको प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा और एक साथ 5, 6 या 7 घंटे का वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आपका कोई भी टॉपिक अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो पूर्णतः कंप्लीट टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा। आने वाले 13 या 14 तारीख से इसका वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ हमने यूपी कांस्टेबल 2024 के सारे सेट करा रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अपडेट है और कंटेन यानी पीडीएफ, जैसा मैं पढ़ाता हूं सॉल्यूशन पीडीएफ यूपी कांस्टेबल 2024 के सभी सेट की टेलीग्राम में मौजूद है। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पिन कर रखा होता है, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी समझे। एक तो मैं इस किताब को कराऊंगा और हर 3, 4, 2 दिन में एक सेट यूपीएसआई 2021 का कराऊंगा, जिससे आप पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन देख सके कैसे आए थे। उम्मीद है मेरी बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई का सेट नंबर 2, जो कि 12/11/2021 शिफ्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता फाइंड द सम ऑफ द जीपी। तो पहले आप जीपी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसमें पद T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn होता है। इसमें एक होता है शब्द कॉमन रेशियो करके शब्द यूज किया जाता है, सार्व अनुपात जिसे बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है T2/T1, T3/T2 एंड सो ऑन, इसी पैटर्न पे चलता है। इसमें जो T1 है उससे प्रथम पद यानी A बोलेंगे, T2 को हम लोग AR बोलेंगे, AR² बोलेंगे और अंतिम पद को ARn-1 बोलेंगे। यानी ये एज एक फॉर्मूला है जिसे हम Tn बोल रहे हैं और लास्ट टर्म भी बोला जाता है। अगर मैं इस सीरीज का समेशन निकालूं, समेशन ऑफ दिस सीरीज, तो प्यारे दोस्तों A1 - R की पावर n 1 - R, ये कब यूज करेंगे? जब R का मान 1 से छोटा हो, वरना इस सीरीज का समेशन का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे? जब R का मान 1 से बड़ा है। और बाकी जैसे ऑप्शन है वैसे कर लो, क्योंकि ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लिए जाते हैं। इसमें इंफिनिटी सीरीज का फॉर्मूला होगा A1 - R। तो ये अपना जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ दिस वन। अब यहां देखो, जो पहला पद है
उसे हम लोग ए बोल रहे हैं, यानी 2/5। फिर T2 अपॉन T1 जो कि T2 2/25 और 2/5, तो ये 1/5 आ जाएगा। इसी को हम लोग R बोलेंगे। हमसे कहता है सम ऑफ सीरीज, तो R का मान 1 से कम है, तो हम सम ऑफ सीरीज में इस फॉर्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं। जब बात आती है पहले पद की, तो उसे हम लोग 2/5 बोल रहे हैं, R को 1/5 बोल रहे हैं, होल पावर n है, और नीचे 1 - 1/5। देशवासियों, इस वैल्यू को पूरे को 4/5 बोला जा रहा है। 5 से 5 गया, और 2/4 को यह समाज 1/2 बोलता है। फिर ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखा गया है। तो अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। अब यहां 1 की पावर n तो 1 ही होता, तो 5 की पावर n बोल दिया जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? समझ गए होंगे। और जीपी का फॉर्मूला भी कहीं लिख लेना आप लोग। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 एक तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम एंड वर्क थोड़ा कम आता है तो तगड़ा है, वरना बेसिक क्वेश्चन समझना। एक्स एक कार को 131 दिन में पूरा करेगा, तो भैया किसी कार को 131 डेज में करने के लिए तैयार हो गए। वह 47 दिनों तक अकेले कार कर रहा है, यानी काम हमेशा एक होता है, जिसे समाज एज ए 100% बोलता है। बोलो हां। और अगर एक्स किसी काम को 131 डेज में करता है, तो एक काम मतलब एक दिन में 1/131, और लेकिन 47 डेज में तो 47/131 हो जाएगा। अब ये वैल्यू मेरे भाई 1 से लेस करोगे तो 11 में से 7 गया 4 आएगा, 12 में से 4 गया तो ये 84/131 कार शेष बचेगा। कहता है शेष कार वाई निपटा रहा है, तो कार वाई कौन सा निपटा रहा है, यानी ये वाला कार, शेष कार ये वाला वाई निपटा रहा है, और 84 डेज में ही निपटा रहा है। तो दिस बराबर 84 के ऐसे काट दो, यानी वाई भी इस कार को 131 डेज में पूरा करेगा। समझो इसका मतलब 84/131, 84 दिन में पूरा करेगा। 84 काटा तो 1/this1 तो पूरा, समझ गए? यानी x भी 131 डेज में और y भी 131 डेज में। अगर एलसीएम ले तो यही आएगा। यहां क्षमता 1 2 से भाग दोगे, क्योंकि आगे कह रहा दोनों मिलकर काम, 2 से भाग दिया, ऑप्शंस पे पैनी नजर, 65.5 आ गया। दिस इज द राइट आंसर। 65.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? बेहतरीन सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है? परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से विभाजित करने पर शेषफल 7। एक तो छोटी संख्या, वो भी 4 अंकों की। पहले समझो, अगर इसको ईमानदारी से करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 8, 10, 12, 15, 20 का, यहां के एक कांस्टेंट लगाएंगे और शेषफल 7 तो +7 ऐसे। ये कांस्टेंट इसलिए लगाया गया है कि इसका एलसीएम लेकर जब हम लोग सेट करेंगे तो 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। समझ गए ना? उसके बाद ये चलेगा। चलो मैं करके भी दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। तो ये अभी मैं करके दिखाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है? अगर इसको शॉर्टकट से करना है तो समझो, यहां शेषफल 7 जोड़ा गया तो यही शेषफल 7 इसमें कम कर दो और इनकी डिविजिबिलिटी देख लो, आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर रहता है। अगर मैं इसमें 7 कम कर दूं तो ये 1073 आएगा, 7 कम कर दूं तो 1080 आएगा, 7 कम कर दूं तो 1066 आ जाएगा, 7 कम कर दूं तो 1093 आ जाएगा। अब हम यहां पर अगर फास्ट प्रोसेस से जाएं
तो ये 10 का मल्टीपल है, इनमें से 10 का मल्टीपल ये है, दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर। ये फास्ट हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर हम ऑप्शन दो ही नहीं करके दिखाओ, उस केस में आप इसका एलसीएम लोगे। अब सुनो एलसीएम कैसे। देखो मोटा मोटा आप जानते हो क्या कि अगर मैं 10, 12, 15, 20 का एलसीएम लू, 10, 12, 15, 20 का, तो ये 60 से काम चल जाएगा ना। बताओ, बोलो बोलो। 10 से 6 बार में, 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3 चला गया। लेकिन 8 वाला नहीं, क्योंकि 8 के अंदर 4 मतलब 2 की पावर 3, तो 4 इसके शामिल है, 2 का गुणा और कर लो, यानी इसका एलसीएम 120 के प्लस 7 आएगा। अब या तो आप अपना दिमाग लगाओ कि 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए के का ऐसा मान रखो कि बन जाए, तो उतना दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। सपोज दैट मेरा तो कर जाएगा भाई, 3 अंकों की संख्या बनी है, अब के का मान कुछ ऐसा, तो 12 के पहाड़े में देखो 12 96, 12 9 108, 108 तो बन जाएगा क्योंकि एक जीरो भी लगाए। अगर मैं के का मान 9 रख दूं तो ये 12 9 108, एक ठो जीरो, तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई और प्लस 7 आंसर आ गया। वरना फिर हम 1000 में 120 से भाग देंगे, वहां से हम के को डिसाइड करेंगे, फिर प्लस 7 करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, सीखो। बाकी एलसीएम एचसीएफ का पूरा चैप्टर आपको अलग से यूट्यूब पर मिलेगा, उसको पढ़ के देखिए, आत्मा खुश होगी। ये अब डीआई सरल आइए, एक डीआई को छोड़कर सेट नंबर 2 में ब्रांड एन, ब्रांड क्यू, दोनों की मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल कितनी संख्या। अब देखो ब्रांड एन, ये वाला कलर आपको दिखने रहा हो, ये पहले के बाद दूसरा 30%, और ब्रांड क्यू, क्यू सबसे लास्ट यानी 10%, यानी इन दोनों का योग 40%। किसका? 8500 का 40% कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, ध्यान रखना। परसेंटेज 2 जीरो की बली, अब 4 का गुणा मुझे आता है, 5 चौका 20, 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 34, 34,000 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, डेटा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। फिर आए सेम पैटर्न पे, तेरा ब्रांड एम और पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच अंतर क्या है। अब ब्रांड एम ये है और पी ये है, एम यानी 25%, पी येलो 20%, अंतर कितना? 5%। तो हमें जो डेटा दिया गया 8500 का, फिर 5% निकालना है। अब आप चाहो तो देखो, एक्सपर्ट हो तो ओरल निकाल सकते हो। कैसे भाई? 10% तो ये वैल्यू होगी, इसका आधा आंसर यानी 4250 आंसर, मुद्दा खत्म है। ये एक्सपर्ट वैल्यू। और अगर नहीं तो परसेंटेज 2 जीरो खाता है, बाकी निपटा दो, 0 25, 2 हासिल, 40, 2 42, ऐसे कर लो, जो आपकी इच्छा है। समझ गए ना? अभ्यास कर रहे हो ना, सीखो। किसी संख्या को 11 से विभाज्य करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को। याद रहे ये तरीका क्वेश्चन, इसको मैं 1 स्टार देता हूं और 2 तरीके से बताऊंगा। हो सकता है दूसरा तरीका आपको ज्यादा बेहतर लगे। कोई संख्या माना x है, 11 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 3 आ रहा है, बोलो हां। तो संख्या अगर निकालें, तो अगर स्मॉल संख्या निकालें तो इन दोनों का योग हमारा लेट हो जाएगा 14x। तब ऐसा कैसे भाई? 14 में अगर मैं 11 से भाग दूं तो शेषफल 3 आता है। फिर कहता उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाज्य करो, तो 14 का स्क्वायर 196, और 11 से भाग दे तो शेषफल, तो 11 फिर 86, 77 यानी रिमाइंडर 9 आएगा, आंसर 9 आएगा। जो बच्चा फ्रेशर होता है और थोड़ा बहुत सीखता है तो वो ऐसे सीखता है, जो कि मैंने सिखा दिया। लेकिन समझ गए ना? अब जैसे कार चलाना सीखते हो तो ब्रेक क्या है, मतलब एबीसी करके कुछ बोलते हैं ना, फिलहाल मुझे नहीं आती है, मैं जनरली बता रहा हूं। तो
ABC जो भी हो उस पर ध्यान रखता है, कब ब्रेक मारनी है, क्लच कब दबाना है, ठीक है, एक्सीलेटर कब लेना है, दिमाग लगाता है शुरुआत में, फिर एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट बच्चा क्या करता है, कह रहा है 11 से विभाज्य होने पर शेषफल 3 आता है, कह रहा है उसी संख्या का वर्ग करो तो शेषफल का भी वर्ग कर दो और 11 से भाग दो, तो 11 के रिस्पेक्ट में यही रिमाइंडर हो गया ना। 9 इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन में लगेगा जो इस पैटर्न का और इसी भाषा पे है। सात सौ तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य? 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो इस केस में प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम ले लो, सबसे बेहतर। एलसीएम लोगे तो 15 आएगा और इस 700 में सिर्फ 15 से भाग दे दो, जो आएगा वो आंसर। मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है, इंटीजर वैल्यू ले लो। 15 चौकू 60 और 15 छक्का 90, 10 शेषफल, तो मुद्दा ही खत्म। यानी 46 बार 47 कहीं है नहीं जो टेंशन लो, 46 आंसर आ जाएगा। भाई 3 और 5 दोनों से विभाज्य, यानी दोनों का एलसीएम लेकर हम लोग खेलते हैं। ये क्वेश्चन घबराना नहीं है, यहां हमसे कह रहा है से एक्स कम है, एक्स का मान देखो, अगर एक्स % कम होता तो दोनों का अंतर जिससे कंपैरिजन किया था उससे भाग देके, लेकिन एक्स कम है यानी सिर्फ अंतर निकालना है। अब सुनो, अब ये दो पार्ट में परसेंटेज 2 जीरो काट देगा, 32 दूना 64 ऐसे आ जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो काट देगा और 46 गुणे 4 तो 6 को 24, 2 हासिल, 16 2 18, बस इसका अंतर चाहिए और देशवासियों 120 आ जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक और कमेंट जरूर करना। समझ गए ना? मैं मोटिवेट, समझो सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन बेसिक है पर कुछ चीजों को आप तैयार करो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 1296 होता है, इसी को समाज 36 का स्क्वायर कहता है। 6 की पावर 5 777 होता है, 6 की पावर 6 46 6 56 मोदी जी, यानी 36 का क्यूब होता है, ठीक है। ये बात आप कुन्ने में याद रखना, बहुत जगह आपको ये दिखेगा, बहुत काम की चीज लिख दी है। अब क्वेश्चन में खेलते हैं। अब पहले हमने देखा 1296, तुरंत माइंड में आया कि ये 36 का स्क्वायर होता है तो 36 बाहर आएगा। अब इससे घटाओगे 180 36 तो 144 यानी 12 आएगा बाहर, 12 इससे कम करोगे तो 2304 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी देखते हैं, इधर आ जाओ, इससे 11 आ जाएगा, 576 यानी 24 यहां आएगा, 24 यहां आया और इसका स्क्वायर रूट तो यूट्यूब में डाला स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ, ये 48 का होता है। कैसे होता है? कई तरीके होते हैं, पहली बात तो वो सीखो। वैसे 2304 स्क्वायर याद ही होना चाहिए, 48 का होता है। 50 से 48 दो कम, तो 25 में 2 कम करते हैं 23, 2 का स्क्वायर 04, समझ गए ना? तो ये अपना 48 का होता है, ठीक है। और ये आंसर आया 1/2, यानी समाज के लोग 0.5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0.5 बोलेंगे, और ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी, देखो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 तरीके होते हैं, पर आप एक ही तरीके को सीखो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आदत एक चीज में पड़ी रहेगी तो ज्यादा बेनिफिट। देखो यही तरीका आपने पढ़ा भी होगा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन, ये बेटर रहेगा आपके लिए। 8 9 8 17 17 2 17 2 19 ऐसे, 16 4 20 अंतर आया -1, 11 जाएगा नहीं। 8 9 17 17 2 19, यहां 17 4
21 अंतर -2 नहीं जाएगा, 8 9 17, 17 2 19, और ये हो गया 15 4 19, चला गया 19 19 जीरो आ गया। अब जीरो आ गया, जीरो में 11 से भाग तो चला जाएगा, सीधे सी आंसर आएगा, सीधे सी आंसर आएगा। स्किल डेवलप करो इसी चीज को बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन काफी बड़ा आया हुआ है मार्केट में, उसको इससे करोगे तो बहुत जल्दी होता है। हाँ, ये भी 7 डिजिट, उसमें 11 12 डिजिट थी, ठीक है, मैंने उसका शॉर्ट्स बनाया हुआ है। ये एक तगड़ा क्वेश्चन है, 2021 के बाद भी ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो मिलेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं वो नहीं मिलेगा। 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। कह रहा है लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पाद की लागत इतनी इतनी और इतनी रुपए प्रति लीटर है। मतलब कोई चीज है 114 रुपए, 228 रुपए, मतलब प्रत्येक साल, पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना है, लेकिन हम बराबर पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि एक आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन इतना ही खर्च कर रहा है, यानी कोई चीज है प्रति लीटर, वो हर बार उसका रेट बदल रहा है, लेकिन हम हर साल 12,540 रुपए ही खर्च करते हैं, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद के प्रति लीटर औसत लागत क्या होगी। अब मेरी बात को समझना जो मैं बता रहा हूं, वरना आप दुनिया भर के उससे जाओगे तो परेशान हो जाओगे। इस क्वेश्चन को आप समझो मेरी नजर में स्पीड टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अभी समझना, मैं जैसे समझा रहा हूं, पहली स्पीड 114, पहले साल की 114, या पहली स्पीड 114, दूसरी स्पीड 228 और तीसरी स्पीड 285, और हर साल हम पैसा समान खर्च कर रहे हैं 12,540, तो हर साल खर्च कर रहे हैं, तो इसे समझो हर साल, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। एक तरीके से मैं समझा रहा हूं, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस कांस्टेंट, बाकी किताबों में सॉल्यूशन अलग है, उनको आप देखते रहिए। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, हर साल सेम है ना, सेम ही तो पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट, और हमें औसत चाहिए, यानी एवरेज स्पीड का फंडा लगा रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि 3 ये स्पीड दे दी गई, डिस्टेंस बराबर हो गया, और इसका औसत निकालना है। अब ये तरीका भी सीखना है स्पीड निकालने का। हाँ, बड़ा खतरनाक तरीका है, समझो। पहले तो इसके बारे में समझो। ये 57 गुणे 2 हो गया, 57 गुणे 4 हो गया, और 57 गुणे 5 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 57 ऐसे ही रहेगा, 2 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। इससे भाग दोगे तो 57 तो वही कटेगा, 20 में 2 का भाग, 4 का 5 कैसे, 20 में 2 का भाग तो 10, 4 का 5 और 5 का 4। कोई भी चैप्टर आप हमसे स्पीड टाइम डिस्टेंस का पढ़ लेना, जैसे यूट्यूब में नवीन अंगणित किताब का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके कई चैप्टर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, समझ गए ना, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मिशन एलिगेशन, कई सारे चैप्टर करा रखे हैं, आपके काम आएंगे। चाहे यूपीएसआई तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल की, समझ गए ना, काम आएंगे। बढ़िया बताया है, बेहतरीन, पढ़ के देखना जो जो पढ़ाया है। अब डिस्टेंस सभी में कांस्टेंट है, यानी 1 1 1 के रेशियो से, तो ये डिस्टेंस तो यहां 3 का गुणा करना होता है, तो 57 गुणे 20। अब डिस्टेंस ये 3 बार खेला चल रहा है, और इसके योग से भाग 19 से, भाग 19 से ये 3 बार में गया, और इसका गुणा किया 180 आ गया। सबसे खतरनाक तरीका सिखाया आपको, 180 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल भी रखना, अन्यथा सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे करना कैसे है, ठीक है। अब ये डेटा आपको दिख नहीं रहा है, सेम पैटर्न का डेटा यूपी कांस्टेबल में भी आया 2024 में, ठीक है।
हाँ मैंने सारे सेट कराए तो मुझे मालूम है। कह रहा है 2011 से 2021 तक कंपनी ए की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 11 से 21 तक यानी ये डेटा, और कंपनी ए यानी ये डेटा। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। 700 से 900, 700 से 900, तो 700 से 900 हो जा रहा है। मैं जूम करूंगा, दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100 यानी 28 से ही 4/7%। देखो ऑप्शन में 28 से एक ही आंसर ये। अब मुद्दा है सर जूम करके दिखाइए, ठीक है। ये डेटा आप तो दिख रहा है ना, 2011 2021 पहली लाइन कंपनी ए को डिनोट कर रही है। ये 700 ये 900 है, 7 और 9 का रेशियो, दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100 और यू विल गेट द राइट आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक दुकानदार को 2 बैग को इतने पर बेचा, ठीक है। देखो मेरा टाइपिस्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ करता रहता है, इंग्लिश में सही लिखा है, यहां ईच शब्द लिखा है यानी प्रत्येक। तो एक दुकानदार 2 बैग को इतने में बेचा यानी प्रत्येक बैग को यानी ये ईच है, ठीक है, यहां लिखा है। तो अब मेरी बात को सुनना, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ये कॉन्सेप्ट है, सेलिंग प्राइस सेम है, जैसा बता रहा हूं बस वही ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे। इसमें 2-3 टाइप बनते हैं, थ्योरी वाले वीडियो देखना, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है, इसमें X% का प्रॉफिट हो रहा है और X% का लॉस हो रहा है। X% का ही प्रॉफिट, X% का ही लॉस, तो X²/100 एज ए परसेंटेज हो जाएगा। X²/100 एज ए परसेंटेज हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहां पर 21% का लाभ, 21% की ही हानि है, तो 21 का स्क्वायर 441 हुआ बाई 100 और माइनस परसेंटेज यानी लॉस होगा 4.41% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा 4.41% एज ए लॉस। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए दया? तो 13 नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। अब देखो पहले ये डिकोड करना पड़ेगा, डबल कोडेड हो गया। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 20% की वृद्धि यानी 4 साल में 20% की वृद्धि हुई, तो 20/4 तो रेट आया 5% पर एनम, क्योंकि 5 चौका 20 होता है, तो ये लिखा नहीं जाता, मैंने आपको समझा दिया भाई। 4 साल में 20% तो रेट क्या हो गया, सीधे 5% पर एनम हो गया। और उसी ब्याज दर से 2 वर्ष बाद इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष के लिए, वो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, समझ गए होगे। 44,500 का 5% 2 साल का सीआई निकालना है, मोटा मोटा हिसाब समझो। अब मेरे दोस्त करना है परसेंटेज, 2 जीरो बली ले लिया, 25 2 हासिल, 220 हो गया भाई। 44 गुणे 5 220 और 2, ठीक है। फिर 5%, तो 25 2 हासिल, 5 दूना 10 2 12 हासिल 1, 22 पंजा 110 और 1 111 और यहां दशमलव। 2 साल तो 2:1 गुणा कर लो। 4450 ऐसे आएगा और 111 4561.25, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहा हूं। 45 देख रहे हो, इसे कहते हैं नशेबाजी, ठीक है। कभी कभार ऐसे अगर ऑप्शन मेरा मतलब जो सोल्यूशन निकाला है वो तो देख रहे हो ना, यहां गड़बड़ हो जाए तो ये नहीं कि कमेंट कर रहा सर वाई दिस, तो इतना तो
दिमाग रखते ही हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक थानेदार की बहुत वैल्यू होती है मार्केट में, खुद की नजर में उतनी नहीं होती, एक आध साल के बाद की यार नौकरी कर रहे हैं 24 घंटे, हर चीज की टेंशन थानेदार को, कांस्टेबल को उतनी टेंशन नहीं जितनी थानेदार को होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए। हाँ, वो 1-2 साल थोड़ा मतलब भोकाल टाइट करना होता है, नहीं स्टार दिखाने होते हैं मार्केट में, पर अपनी नजर में बड़ी टेंशन है, कोई भी समस्या हो आदमी खड़ा है, ट्रांसफर भी होते रहते हैं, साल में 2-2 ट्रांसफर, 3-3 उसी शहर में घुमाते रहेंगे। हाँ, सारे थाने के दर्शन करा देते हैं जिंदगी भर में, ठीक है, कोई थाना बसता नहीं है पूरे शहर का, ठीक है, समझे मेरे भाई। यहां अजय और देखो भास्कर नाम लिखा है यहां पर, ठीक है, बाकी इसको आप भास्कर ही पढ़ो, मेरा टाइपिस्ट समझ लो ना, नशेबाजी कर रहा है आजकल। अजय और भास्कर 3 और 5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके, ठीक है, 3 और 5 के रेशियो से इन्होंने कुछ राशि निवेश कर दिया। 6 महीने के बाद चांद, ठीक है, वो चंद लिख दिया, वो चांदी पढ़ा जाएगा, चांद भी भास्कर के बराबर राशि लेकर उसके साथ जुड़ जाता, और 1 वर्ष के अंत में, तो देखो ये पहले स्टार्टिंग में 3 और 5 के रेशियो से पैसा लगाया, पर लेकिन इनका पैसा 12-12 महीने तक लगा रहा, और उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद चांद को भी मालूम चल गया भास्कर के बराबर राशि, तो भास्कर ने 5 लगाया था, तो वो भी 5 राशि लेकर पहुंचा, लेकिन 6 महीने के बाद तो टोटल 1 साल था, 6 महीने कम, यानी इसका पैसा 6 महीने, तो जिस रेशियो से भाई ये होता है कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो एज ए प्रॉफिट का रेशियो होता है, मुद्दा खत्म। यह 36 नहीं, यही काट लो मेरे भाई, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार, 6 ऐसे, 10 ऐसे और 5 ऐसे, 6 10 5, 6 10 5, ठीक है, 6 10 5, क्लियर है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पाइप ए 48 मिनटों में एक टैंक को खाली कर सकता है, ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 48 मिनट्स, खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनटों में भर सकता है, बी कैन फिल द टैंक इन 72 मिनट, और पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है, सी 96 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देशवासियों इसका एलसीएम ले लो। अब मुद्दा तो यही है कि सर एलसीएम कैसे ले, देखो जब भी ऐसी टेंशन हो गहरी सांस लो और इसको ब्रेक करो, 24 दूना 24 तीना और 24 चौका, तो 24 तो ऐसे ही आएगा और 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 ऐसे। अब ये नहीं कि एकदम ले लो एलसीएम, अब ये आसान रहेगा भाई, 12 में 2 से भाग तो यहां 6 माइनस का, 3 से भाग तो यहां प्लस का 4, 4 से भाग तो ये एफिशिएंसी। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय, देखो 7 लड्डू बन रहे हैं, 6 टूट रहे हैं, तो बना तो एक ही लड्डू ना, और बनाने ये पूरे हैं। 144 का दुगना 288 इज द राइट आंसर, ठोको लाइक बोलो हां, 16 का आंसर 288 आएगा, बोलो बोलो, ठीक है, कोई डाउट नहीं हो किसी बात का। तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा इसलिए वैल्यू को लेकर तगड़ा है। अच्छा एक बात को समझो, ठीक है, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं, बड़े आराम से निपटाऊंगा, चिंता मत करो, और सिखा भी दूंगा, टीपीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा आप जानते हो कि 100 में जोड़ा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ते हैं, लॉस हो रहा है तो 100 में घटाते हैं, यही ना। अब सुनो, 25% की हानि पर एक मोबाइल इतने पर बेचा,
तो 25% हानि, यानी 100 में 25 कम किया तो 75% का मान 15,825 रुपए हो गया। यदि वह इतने पर बेचा जाता, कितने पर, 25,320 पर बेचा जाता, तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि। अब सुनो, तो हमने माना x% पे बेचा जाता, भाई हमें तो नहीं मालूम है ना x क्या होगा, और कैलकुलेटिव वैल्यू है, ऐसा तो है नहीं अगर हम सीपी निकाले तो 75 से भाग फिर आगे निकाले, दोनों का अंतर इतना, कैलकुलेशन तो है ही हमारे सामने, तभी 3 स्टार दिया। तो यहां पर अगर x का मान 100 से कम आ रहा है, सुनना, 100 से कम आ रहा है, तो 100 से कम आ रहा है तो 100 से घटा देना, जितना घटाओगे उतना % लॉस होगा। 100 से अधिक आ रहा है तो जितना 100 से अधिक है उतना % प्रॉफिट होगा, ये माइंड में बैठा लो। अब देखो काटना ही है, बड़ी वैल्यू है तो इसको ऐसे कर लो, 75/x ऐसे कर लो, ऐसे करके ही x निकाल दो, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा लगेगा। भाई काटा जाए, कहते हैं 25 से ये 3 बार में, 25 से ये जाएगा, देखो कितनी बार में, 150, 25 छक्का 150, फिर 25 त्याय 75, 633। अब देखो यहीं पर आप देखो पूरा हिंट है, इस 633 से ये वैल्यू 4 बार में चली गई, देख लो, 3 चौको 12, समझ गए बाकी, और ये 0 ऐसे आ गया, खत्म बात। x का मान 120 आ गया, लेकिन 120% आंसर नहीं है, 100 से कितना ज्यादा है, 20, जो कि प्लस का है, तो 20% एज ए हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 20% एज ए प्रॉफिट, कोई सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई। इन चीजों को सीखो, आपको बेनिफिट बहुत होगा। और याद रहे, यूपीएसआई चाहे यूपी कांस्टेबल, आप मैथ को यही पढ़ना है जो मैं आपको सिखाता चला जा रहा हूं, भटकना नहीं है। एक नाव इतने धारा की विपरीत दिशा में जाती है, धारा की दिशा में जाती है, शांत जल में नाव की चाल, पहले समझो, नाव की चाल को हम लोग U1 बोलते हैं, चाहो तो कहीं लिख लेना, धारा की चाल को हम U2 बोलते हैं। अगर धारा की विपरीत डायरेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, देखो यहां इंग्लिश में लिखा है, तो उसमें क्या होता है, दोनों की स्पीड घटती है, नाव की चाल में धारा की चाल, और डाउन स्ट्रीम बोला जाए यानी धारा की दिशा की ओर, जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें स्पीड जुड़ती है। आप YouTube पे बोट एंड स्ट्रीम प्रकाश सर मैथ करके लिखना, अगर नहीं आता है, और कोई भी लेक्चर 1 घंटा पढ़ लेना, बोट एंड स्ट्रीम में आप मास्टर हो जाओगे। कोई भी लेक्चर 1 घंटा पढ़ लेना, किसी का रेलवे, एसएससी या किसी भी किताब का, बादशाह, ये समझो, सब में शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसी बात होता है, ये बी होता है, ये ए होता है। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो U1 का मान जो होता है 1/2 a + b, यानी नाव की चाल, और U2 मतलब धारा की चाल, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां लिख दी। अब हम खेलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन कहता है 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम, जिसे हम बी बोल रहे हैं, 270/54 यानी 5 kmph स्पीड, और 64,448 धारा की दिशा, जिसे हम ए बोल रहे हैं, 448/64, ठीक है, 4 में 7 का गुणा, और हमसे कहता है नाव की चाल, तो अभी हमने यहां कुन्ने में लिखा है U1 बराबर 1/2 a + b, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। अगर इसको और शॉर्ट करना है, जैसे बहुत सारे, तो सीधे देखो 270 डिवाइड बाय 54, 5 आया, देखो ओरल 448 डिवाइड बाय 64, 7 आया, 7 5 12, 12 का आधा 6 आंसर। ओरल कलम ही ना चलाओ, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट सीखो तब। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, टफ नहीं है, ध्यान रखना, कई लोग इसको गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं। देखो इस पैटर्न के एक SI में बनता है, एक CI में बनता है, ये SI वाला है, समझना। एक धनराशि 3 वर्षों में
ब्याज के तहत अपने आप का दुगनी हो जाती है, यानी P रुपया लगाते हैं 2P हो जाता है। और कितने साल में? 3 साल में। तो एक ब्याज कितना मिला? P रुपया मिला 3 ईयर में। बस यही समझो, क्या कोई दिक्कत? P रुपया लगाया 2P हो गया। कितने साल में? 3 साल में। क्या मिला? P एज ए ब्याज मिला। ये कितने वर्षों में 52 गुना हो जाएगा? यानी P से 52P चाहिए, 52P चाहिए। तो P से 52P, तो ब्याज में तो हमें 51P मिलना चाहिए। बोलो बोलो। और हमेशा प्रिंसिपल में मिलता है, तो P बराबर अगर 3 के तो 51P, तो P का मान 3 रख दो, 153 साल आ जाएगा। ये SI का फंडा ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। DI सिंपल है, सरल है। डेटा जूम कर देंगे, चिंता मत करो, पहले पढ़ ले। यहां कह रहा है कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष में की। कंपनी बी का डेटा यह है। पहला 700 लिखा है, दूसरा 850 लिखा है, तीसरा 1150 लिखा है, चौथा 1000 लिखा है। ऊपर सन लिखे हैं 2001 2011। आप लिख दे रहे हो तो जूम करने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा है सन। आप बताओ 700 850 1150 1000 में सबसे बड़ा कौन? 1150। कौन से साल में? 2021। समझ गए ना? हाँ, जरूरत ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया होगा। कह रहा सॉल्व करो, तो अभी 1296 तो आपको बताया था 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 लिख दो। लेकिन दशमलव के बाद दो डिजिट है ना, पेयर बन गया, पेयर बनाते हैं, तो एक डिजिट के बाद दशमलव लग गया। ये 28 का होता है तो 28 लिख लो। दशमलव के बाद देखो पेयर बन गया, तो यहां दशमलव। डिवीजन, ये 18 का होता है पेयर। ये मोदी जी 56 का होता है स्क्वायर, तो 5.6 आ गया। हाँ याद रखना, 56 का स्क्वायर 3136 होता है। और अगर और ज्यादा मोदी जी 56 का क्यूब भी याद कर लो, 175616 होता है। ठीक है, अब डिवीजन है तो 3.6 इंटू 2.8 डिवीजन है, तो रिवर्स करके हमने भाग दे दिया और 5.6 ऐसे कह दिया। काटो, इससे ये गया 2 बार में, ये हो गया 5.6, ये हो गया 5.6, यानी 5.6 का स्क्वायर हो गया। और 56 का स्क्वायर तो 3136 होता है, अभी सामने लिखा है, और 2 डिजिट के बाद दशमलव। 3136 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर 3136 हो गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का बीच का अनुपात 21 और 22 है। मेल और वुमेन का जो रेशियो है वो 21-22 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% हो गया, चाहो तो ऐसे लिख दो 120%। और महिलाओं की संख्या में 30% तो 130% हो गया। बस इनका रेशियो मेंटेन करना है, हो गया मुद्दा खत्म। रेशियो भी चाहिए तो देखो मेरे भाई 0% हटाओ, 2 से ये 11 बार में गया, 2 से ये 6, 126 यहां आ गया, और यहां पर 143 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 126:143। ठीक है, 22 का आंसर। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 है और इतना। अब देखो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, पहली बात तो ये।
3 ऐसे, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे, और आर स्क्वायर यानी 33 गुणे 33 ऐसे, 33 गुणे 33 ऐसे। ठीक है, मेरी बात को सुनना। अब हम लोग यहां पर या तो डिजिटल सम या मल्टीपल से निकालोगे तो बेटर रहेगा। अब इतना गुणा करो, सब देख रहे हो ऐसे ही है। ठीक है, अब डिजिटल सम को थोड़ा सा समझो, डीएस जिसे बोल रहे हैं डिजिटल सम, थोड़ा समझो। जैसे कहीं लिखा है 23, तो इसके डिजिट को जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा। कहीं लिखा है 46 इंटू 23, तो इसके डिजिट को जोड़ा तो 10 हुआ, सिंगल डिजिट बना, 10 में जोड़ा तो ये 1 हुआ, और ये 2 3 5 हुआ, तो गुणे में क्या आया, 5 आया। ठीक है, फिर समझो डिजिटल सम। जैसे लिखा 2 3 7 8 6, इसका पहले डिजिटल सम करना है, तो दिमाग लगाओ। पहले 7 2 9, 9 का, क्योंकि इसको कैंसिलेशन ऑफ 9 भी बोल सकते हैं, 9 हटा दो, 6 3 9। अब ये इसका डिजिटल सम 8 ही आएगा। सर ऐसा क्यों आएगा, तो ये भी याद रखना। अब चाहो इसको जोड़ लो, जोड़ लो, 9 9 दूनी 18, 18 27, 27 में एक कम किया 26। अब देखो डिजिटल सम 8 ही तो आया। समझ गए ना। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन का डीएस निकाल के करना चाहते हैं, तो इसका 6 हुआ, इसका 6 हुआ, इसका भी 3 4 4 4 8 हुआ, और इसका 3 हुआ। डिजिटल सम कर रहे हैं, 6 को 24, 24 यानी फिर 6 आया, 8 त्रिका 24, फिर 6, 6 36, तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, कैंसिलेशन ऑफ 9, तो 9 समझो। तो डिजिटल सम कर लेते हैं। पहले देखो 8 1 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो। ठीक है, यानी आप चाहो तो इस क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो, क्योंकि 3 का मल्टीपल ये, 3 का मल्टीपल ये, तो 9 का मल्टीपल देख लो। डिजिटल सम भी वैसे ही आ रहा है, 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 8 1 9 ऐसे गया, 8 8 दूनी 16, और 3 16 3 19, नहीं होगा। 8 1 9 ऐसे गया, ये हो गया 7 11, ये 18, 9 का मल्टीपल हो गया। 8 1 9 ऐसे, ये 10 और 11 21, नहीं हुआ 9 का मल्टीपल, ये 11 नहीं। यानी इसका जो आंसर आएगा 10258.38, 100% यही आंसर। ये करना पड़ेगा मेरे भाई, वरना मल्टीप्लिकेशन 1 2 का करोगे खेला हो जाएगा। थोड़ा सा इस टाइप की कैलकुलेशन की ओर हमें जाना पड़ेगा। समझ गए। एक ट्रेन 80 kmph की गति से दिल्ली से जामनगर तक जाती है और 82 की स्पीड से आती है, तो कुल यात्रा में 162 घंटे लगते हैं। अब देखो आने जाने में डिस्टेंस कांस्टेंट है टोटल, तो डिस्टेंस बराबर होगा पहली की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस अपॉन 80 कर लो, डिस्टेंस अपॉन 82 कर लो, और बराबर टोटल टाइम 162 कर लो। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अगर ऐसे करोगे तो भी देखो ऊपर 162 डी आ गया, नीचे 80 गुणे 82 आ गया, बराबर 162। हैप्पी बर्थडे। तो डी का मान आप देखोगे 81 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 81 का स्क्वायर होता है 6561 होता है। 6561 में से 1 घटाओगे 65 60 आ जाएगा। और चाहो तो यहां आ जाओ, अब 81 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, यहां आ जाओ तो 80 गुणे 82 दोनों का योग 162, टोटल 162 ऐसे। हैप्पी बर्थडे यहां से भी, तो 6560 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन में 2 तरीके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर टाइम में आपको समय लगाना पड़ेगा। 2 स्टार टफ नहीं है, टफ नहीं, यहां डेटा का मैटर है, डेटा। ठीक है, अब सुनो, कह रहा है दिए गए सभी वर्षों में ए की तुलना में बी ने कितना प्रतिशत अधिक बिक्री की। तो ए का, मैं पहले ए का डेटा लिख रहा हूं,
आपको दिख नहीं रहा होगा, 650, 700, 900, 850। तो चाहो तो मैं तो यहीं से यहीं जोड़ दूं, यहीं ओरल ही जोड़ दूं। कैसे? 8 9 17, 17 7 17 7 24, 6 30, 3100 आएगा। अब मैं डेटा क्या जोड़ रहा हूं वो बता दे रहा हूं साइड में, 3100 आएगा। ओरल ही आप जोड़ लोगे, पर लिख दे रहा हूं, ये डेटा 3100 आएगा। अब बी का डेटा, क्योंकि आपको डेटा दिख ही नहीं रहा है, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा तो वहां दिखेगा। बी का डेटा 700, 850, 1150, 1000। तो 1150, 850, 2000, 1000, 3000 और 700, 3700 आएगा। अब क्या डेटा का 3700 आएगा? 700, 850, 1150, 1000 का जो योग है वो 3700 आएगा। अब पढ़ते हैं, ए की तुलना में बी ने कितना प्रतिशत अधिक बिक्री की? तो दोनों का अंतर 600 अपॉन 3100 गुणे 100। अब यहां भाग 31 दूना 62, यानी 20% से कम 19.35। अब यहां 62, 620 होना चाहिए, 20% अगर होता है तो 20% से कम थोड़ा सा, ये अब कह दो 15, तो वो नहीं, 600 बटा 31, 19.35%। क्लियर है? ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, डिजिटल सम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और बहुत बेसिक से बताएंगे। एक व्यापारी क्रमशः इतना इतने की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि अंकित मूल्य इतना तो विक्रय मूल्य कितना? 31300, 31% की छूट, तो 100 में 31 गया तो 69% नीचे 100 आ गया। 32% छूट, 100 में 32 गया तो 68 आ गया बटा 100। डिजिटल सम। अब डिजिटल सम ध्यान देना कैसे, देखो पहले तो ये 9 का मल्टीपल हटा दो, ये हो जाएगा 7, इससे 6 आया, ये 14, 14 1 4 14, तो इससे 5 आया। फिर इनका गुणा करना होगा, 7 छंग 42, 42 का मतलब 6 आया, 6 पंचे 30, यानी डिजिटल सम इसका 3 आया। तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब वो समझ रहे। देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, 9 हटा रहा हूं, जैसे 9 हटाया, 9 हटाया, 8 1 9 हटाया, 4 5 9 हटाया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसका डिजिटल सम 12 आया, मतलब 12 आया तो 12 मतलब 3 आया, पहला ही हो गया। लेकिन चेक सारे करने पड़ेंगे, हो सकता है कि 2 का 3 डिजिटल सम हो जाए, तो फिर हमारा लॉजिक भी फेल है ना, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रिस्क एग्जाम में नहीं लेते, थोड़ा सा कलम चलाते हैं, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहते हैं। फिर 9 ऐसे, हाँ 8 1 9 ऐसे, 7 5 12, 12, 7 5 12, 6 18, 18, तो डिजिटल सम 9 हो गया। ठीक है, 6 3 9 ऐसे, 8 1 9 ऐसे, 9, ये 11, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। 6 नहीं, चलो 6 3 9 हटा दो, 9 हटा दो, और ये हो गया कितना, 13 6 19, और 19 का भी डिजिटल 19 1 9 10, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर आएगा। तो ये 26 क्वेश्चन मैथ के सेट में थे, बाकी 14 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। मतलब 2 पार्ट में आता है ना, इधर भी मैथ के साथ भी रीजनिंग आता है, पर रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैथ का भी शामिल है, वो भी इसी पैटर्न का, तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। ठीक है, 27 नंबर। 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के मूल वाले एक बॉक्स की इतने में सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो 1 रुपए का x सिक्का माना, 5 रुपए के भी x सिक्के होंगे और 10 रुपए के भी x होंगे, और सभी का 1360 रुपए। और ये डेटा अपने पास 16x बराबर 1360 के भाग दे दो, 16 से भाग दोगे तो 128, 8 बार में फिर 80 85 आएगा। तो बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो सारे सिक्के समान है, तो x बराबर ही 85, 85 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 85 आएगा। आशा है आप सभी को ये सेट समझ में आया होगा।
ऐसी हमें उम्मीद है। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले समय में आपको खुशी मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।